मित्रों, SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो नेक्स्ट जनरेशन पर समर्पित है। हम जो माँ बाप हैं, इस धरती पे जितने माँ बाप हैं वो अपने जीवन के अधिकतम अंश, जो भी अर्जित धन है, अर्जित संपत्ति है, वो अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। अधिकतम कार्य वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए करते हैं। जो माँ बाप अपने लिए एक 500 रुपये के शर्ट नहीं खरीदते हों, वो बच्चों का 5000 रुपया का यूनिफॉर्म खरीदते हैं। हम मायापति के जिस माया सागर में हैं, वहाँ पर हम सब कुछ अपना समर्पित कर देते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। यही माया है, यही परंपरा है और यही संस्कार भी है। लेकिन क्या है, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा दुलार भी कभी कभी नुकसानदेह होता है। हमें दुलार करना है, हमें प्यार करना है, हमें पुचकारना भी है, हमें लालन पालन पोषण भी करना है, लेकिन एक लिमिट में रह करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुलार और प्यार के चक्कर में हम अपने नौनिहालों को, अपने लाडलों को, अपने होनहार बच्चों को बिगाड़ते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितनी धन संपत्ति हम उनके लिए अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए छोड़ करके जाने वाले हैं, उसका शायद वो भोग करने के लिए स्वस्थ ही न रहें। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। और ऐसा पाया गया है कि शरीर में जितने भी शारीरिक तकलीफ़ें हैं, एक्सीडेंट वगैरह छोड़ करके, मैक्सिमम का रिलेशन जो है हमारे मन से है। अगर मन सही है, मस्तिष्क सही है, तो शरीर भी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, काम करता है, क्योंकि ये सब कुछ न्यूरो सिस्टम पर चलता है। नर्वस सिस्टम पर है, तो सब कुछ न्यूरो के तरीके से चलता है। आज समस्या क्या हो गई है, आज ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी दोनों कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, घर में उनके पास बहुत कम समय होता है, और ऐसे में बच्चे को मनाने के लिए, घर का अगर कुछ काम करना है तो बच्चे को मनाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, वो हमारे कामों में डिस्टर्ब न करे, इसके लिए हम फटाफट मोबाइल पकड़ा देते हैं, स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं। तो अगर बच्चे को फ़ोन यूज करने के लिए देते हैं तो हो जाइए सावधान। और ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो देखने के बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने बच्चों से सचमुच प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों के सचमुच हमदर्द हैं, आप अपने बच्चों के सचमुच भरोसेमंद हैं, या मोबाइल के दुलार में अपने बच्चों के जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये मोबाइल का रेडिएशन है। मैक्सिमम टाइम या तो हम बात करें और चाहे उसको स्मार्टफोन को व्यू करें, ये हमारे आई कांटेक्ट में रहता है, और आई कांटेक्ट में रहेगा तो ये मस्तिष्क कांटेक्ट में भी रहेगा। एंड यहाँ से जो रेडिएशन आता है वो हमारे न्यूरो सिस्टम पर प्रभाव डाल रहा है। ये न्यूरो सिस्टम जो है, हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई, चाहे वो एक्टिवेट कर रहा हो चाहे डीएक्टिवेट कर रहा हो, समथिंग इट इज़ डूइंग। ये जो मोबाइल है, इससे बात करते समय, चाहे इससे देखते समय, ये कई प्रकार के प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर डाल रहा है। कई चीज़ों को ये तेज कर रहा है जो नहीं होनी चाहिए, और कई चीज़ों को ये धीमा कर देता है जो और भी खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए हमें इस मोबाइल के रेडिएशन से अपने बच्चों को बचाना होगा।
हमें अपने जान से प्यारों को और मम्मी के दुलारों को ये समझाना होगा कि ये मोबाइल यूजफुल है, एक लिमिट तक है। उस लिमिट को अगर हमने क्रॉस कर दिया तो जहर बनते ये देर नहीं लगती है। शरीर के किन किन अंगों को ये प्रभावित करता है और कितनी जल्दी कितनी देर से करता है कहना मुश्किल है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। होता यह है कि छोटी उम्र के बच्चों के फोन के इस्तेमाल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मात्र 1.5 साल का बच्चा 5 घंटे तक मोबाइल में खोया रहता है। माता पिता को बच्चे के फोन ज्ञान पर गर्व भी होता है, लेकिन बच्चे के रोने या किसी तरह की जिद करने पर बहलाने के लिए फोन देना उसे इस नई लत का गुलाम बनाने का पहला कदम है। लत तो आप समझते ही होंगे, एडिक्शन होता है। मतलब मैं कुछ ऐसे चीज़ों का आदी हो गया हूं जिसको छोड़ना मुश्किल है। दारू का एडिक्शन होता है, खैनी बीड़ी पान का एडिक्शन होता है, और एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो बहुत बुरा है। एडिक्शन का दूसरा अर्थ ही गुलाम होता है। सो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के जिद करने पर उनको बहलाने के लिए फ़ोन दे करके हम उनको फ़ोन का पागलपन लगा रहे हैं, फ़ोन का गुलाम उनको हम बना रहे हैं। सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। आई सर्जन और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आइए जानते हैं मोबाइल से सावधानी बरतना क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं। सो यहाँ पर हम लगभग 10 पॉइंट्स की चर्चा कर रहे हैं। क्यों है खतरनाक मोबाइल और क्या करें पेरेंट्स, है ना। पेरेंट्स को तो टाइम चाहिए, चाहे किचन का काम करना हो चाहे बाकी घर का काम करना हो, पेरेंट्स को तो टाइम चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो टाइम देते नहीं हैं, तो क्या करें, उठा करके मोबाइल पकड़ा दें उनको, नींद की गोली दे के सुला दें उनको। डेंजरस हो जाएगा, ये दोनों डेंजरस हो जाएगा। आइए एक 1 बाय 1 देखते हैं। सो जो स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़ों के मुताबिक 12 से 18 महीने के उम्र के बच्चों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल की बढ़ोतरी देखी गई है। ये स्क्रीन को आंखों के करीब ले जाते हैं, जिससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। जी हाँ, एक सर्वे किया गया है और सर्वे में देखा गया है कि माता पिता अपने बच्चों को मनाने के लिए, अपने बच्चों को बहलाने के लिए, अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए, अपने बच्चों को डिजिटलाइज्ड सन बनाने के लिए, चिल्ड्रन बनाने के लिए घंटों घंटों के लिए अपने बच्चों को दे देते हैं मोबाइल से खेल बेटा। तो ये स्क्रीन को आंखों के करीब ले जाते हैं, जिससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। ये हम प्रत्यक्ष नुकसान की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष नुकसान ये है कि हमारे आंखों को कुछ लिमिटेड लाइट की ज़रूरत पड़ती है। उस लाइट से अगर कम है, डिम है, तब भी समस्या है, और अगर बहुत ही शाइनिंग है तब भी ज़्यादा समस्या है, नुकसान होने की ज़्यादा समस्या है। और यही काम हो रहा है मोबाइल के साथ। आँखें सीधे प्रभावित होने से बच्चों को जल्दी चश्मा लगने, आँखों में जलन, सूखापन, थकान जैसी दिक्कतें हो रही हैं। आप थोड़ा स्कूल में चले जाइए और देखिए कि छोटे छोटे उम्र में कितने बच्चे चश्मा लगा करके स्कूल जाने लगे हैं। एक समय होता था जब हमारे जो दादा बाबा परदादा होते थे, 80 साल के उम्र में, 90 साल के उम्र में, 100 साल के उम्र में रीडिंग ग्लास सिर्फ पहनते थे। सिर्फ रीडिंग करने के लिए। उम्र के साथ थोड़ी सी उनकी पुतली छोटी हो जाती है, सो उम्र बढ़ जाने के चलते रीडिंग ग्लास लेकर के और पढ़ते थे, बाकी चश्मे का प्रयोग नहीं करते थे। आज भी बहुत ऐसे वयोवृद्ध देखे जा सकते हैं जो चश्मा नहीं लगाते हैं, उनकी आंखें तंदुरुस्त है, ठीक है, वो किसी को अपनी आंखें दान भी कर सकते हैं।
लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो मोबाइल और स्मार्टफोन के गुलाम बच्चे हैं, ये तो अपनी आंखों को इतनी जल्दी खराब कर लेते हैं कि बचपन में ही मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। आंखों में जलन इनको होने लगती है, सूखापन होने लगता है, और ये हमेशा टायर्ड फील करते हैं। कहीं आपका बच्चा तो ऐसा नहीं है? ध्यान दीजिए। स्मार्टफोन चलाने के दौरान क्या होता है, जब स्मार्टफोन यूज करते हैं, सो स्मार्टफोन चलाने के दौरान पलकें कम झपकती है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड में 12 से 13 बार पलकें झपकनी चाहिए। कहने का मतलब कि 5 सेकेंड में 1 बार पलक झपकना चाहिए। स्मार्टफोन यूज़ करने वाले बच्चों में ऐसा देखा गया है कि मिनटों मिनटों तक वो पलक नहीं झपकाते, एकदम टकटकी लगाए, वो गेम चल रहा है, वो पोगो चल रहा है, वो कार्टून चल रहा है, एकदम नजरें वहाँ से हिलाते भी नहीं है। इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। माता पिता ध्यान दें कि स्क्रीन का सामना आधे घंटे से अधिक न हो। ये बड़े बच्चों की बात हो रही है। बड़े बच्चों को स्क्रीन का सामना आधे घंटे से ज़्यादा न हो। छोटे बच्चों को तो यूज ही नहीं करना है। जो भी माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, कम से कम 5 साल तक के बच्चों को मोबाइल देखने भी न दें। अगर आपके घर में 5 साल 5 वर्ष तक का बच्चा है तो उसकी पहुंच से दूर मोबाइल रखें, कम से कम 3 फीट दूर रखें, क्योंकि 3 फीट के अंदर में रेडिएशन हाई होता है। भले आपका बच्चा मोबाइल न देख रहा हो, उसी बेड पर आपका बच्चा है और उसी बेड पर आप मोबाइल रखे हैं, रेडिएशन हो रहा है। ये इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट कर रहा है, उसके मन और मस्तिष्क को अफेक्ट कर रहा है, उसके न्यूरो सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। सो 5 वर्ष तक के बच्चों को उनके पहुंच से कम 3 फीट दूर मोबाइल रखना है। और हम क्या करते हैं, साल भर के बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले बेटा खेलते रहा, ऐसा कर देते हैं। हमें अपने रवैया को बदलना पड़ेगा। बच्चों को स्मार्टफोन के गुलाम बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम बना रहे हैं उनको। बच्चे तो वही सीखते हैं जो माता पिता से देखते हैं। अगर माता पिता भी इसको ध्यान से रखेंगे, ध्यान से करेंगे, तो बच्चे इतनी जल्दी तो खराब नहीं होंगे। सो इसलिए अगर अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बचाए रखना है, अगर आप अपने बच्चों के सचमुच के हितैषी हैं, तो 5 साल तक के बच्चे से लगभग 3 फीट दूर अपना स्मार्टफोन रखें। और उसके बाद भी जो बच्चे हैं उनको आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज न करने दें। और आप भी अगर मोबाइल यूज करते हैं तो 5 सेकेंड 6 सेकेंड में पलकें झपका लिया कीजिए। आधे घंटे से ज़्यादा एट ए स्ट्रेच मोबाइल को देखना भी नहीं है। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया उसमें हमने दिया है 20-20 फार्मूला। 20-20 फार्मूला का मतलब 20 सेकेंड के लिए मॉनिटर, 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए मॉनिटर देखना है, 20 मिनट्स के लिए मॉनिटर देख सकते हैं, और 20 सेकेंड के लिए आपको 20 फीट दूर सामने देखना है, मॉनिटर पर से नज़र हटा करके। 20 मिनट स्मार्टफोन देख लीजिए और 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। इससे आँखों के नुकसान होने के प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। कम उम्र में स्मार्टफोन की लत की वजह बच्चे सामाजिक तौर पर विकसित हो ही नहीं पाते हैं। अरे समाज में जाएगा तब तो विकसित होगा, वो तो धूम धाम धड़ाम ये सब गेम खेल रहा है। वो बाहर खेलने न जाने की वजह से उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए फैमिली में, सोसाइटी में, लोगों के बीच मिलना जुलना परम आवश्यक है। अगर आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में खोया रहता है तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अफेक्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो स्मार्ट व्यक्ति बने तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्मार्टफोन का जो एडिक्शन है, जो लत है, जो गुलामी है, उसको न पनपने दें।
विशेषज्ञों के पास ऐसे केस भी आते हैं कि बच्चे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की तरह ही हरकतें करने लगते हैं। लीजिए जी, ये जो कार्टून चैनल्स हैं, जैसे कार्टून चैनल काम करते हैं वैसे ही ये धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं। कार्टून चैनल में जो जो नाम वो देखते हैं वही वही नाम अपने घर के लोगों के लिए वो रखने लगते हैं। वो अपना नाम भी उसी कार्टून चैनल में से ढूंढ लेते हैं। सो कॉर्टून चैनल जो है वो सिर्फ मन को नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, तन को नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, हमारा कल्चरल डिस्ट्रक्शन भी कर रहा है, हमारी सांस्कृतिक विनाश का भी कारण बन रहा है। इसलिए कार्टून चैनल से अपने बच्चों को हटाइए। जो चीज़ें बार बार बच्चे देखेंगे धीरे धीरे वो वैसे ही हो जाते हैं। और इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की तरह ही व्यवहार करने लग जाते हैं और इस कारण उनके दिमागी विकास में बाधा पहुंचती है। बाद में हम दोष देते हैं बच्चों की, मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा वैसा कर रहा है, मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, मेरा बच्चा मेरी बात मानता ही नहीं। क्यों मानेगा साहब, क्यों मानेगा? वो तो कार्टून चैनल देख रहा है, उसके सामाजिक विकास हो ही नहीं रहे हैं। उसके सामाजिक विकास, उसके व्यक्तित्व विकास के सबसे बड़े बाधक हम हैं, जो हम उसे स्मार्टफोन दे देते हैं। बच्चे अक्सर फ़ोन में गेम खेलते हैं या कार्टून देखते हुए खाना खाते हैं। होता ही है, बहुत सी मम्मी बोलती है मेरा बच्चा तो बिना मोबाइल लिए खाना ही नहीं खाता। अच्छी बात है, लगे रहिए। बच्चे अक्सर फ़ोन में गेम खेलते या कार्टून देखते हुए खाना खाते हैं, इसलिए वे ज़रूरत से कभी अधिक खा लेंगे, ज़रूरत से कभी कम खा लेंगे। क्यों? क्योंकि भोजन पर उनका ध्यान ही नहीं है, उनका ध्यान कार्टून पर है, उनका ध्यान गेम पर है। और शरीर में ध्यान के अनुसार ही सर्कुलेटरी सिस्टम काम करती है। शरीर में जैसा जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बॉडी के मैक्सिमम पावर जो है आपके ब्रेन में आ जाएंगे। जब आप दौड़ने धूपने लगेंगे तो बॉडी के पावर जो हैं वो आपके पैरों में पहुंच जाएंगे। जब आप हाथ वाला कोई काम कर रहे हैं तो बॉडी के मैक्सिमम पावर वहाँ पे चले जाते हैं। कंसंट्रेशन होता है, शिफ्टिंग होती रहती है पावर की। जब हमें ध्यान से कुछ सुनना है तो हमारे मैक्सिमम पावर वो सुनने में चला जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे गेम खेल रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो उनका जो मैक्सिमम अटेंशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम पावर है, वो गेम की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। खाने में उनका ध्यान है ही नहीं। और इसीलिए अगर ध्यान नहीं है तो लार भी नहीं बनेगा, लार नहीं बनेगा, जठराग्नि प्रबल नहीं होगी, खाना भी नहीं पचता है। वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले क्या है, कभी कभी तो टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए देर तक का अगर गेम चल रहा है, देर तक का कार्टून चल रहा है, तो बच्चा खाते खाते ओवर ईटिंग कर लेगा। और नहीं तो बीच में ही कहीं पे वो थोड़ा सा कार्टून में मूड चेंज हुआ, गेम में कुछ मूड चेंज हुआ, आधा खा के ही बच्चा उठ जाएगा। ये दोनों नुकसानदेह है। और आज के डेट में तो देखा जा रहा है कि हर दूसरे तीसरे घर में बच्चे जो हैं मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं। ओवर ईटिंग के चलते हो रहा है। फ़ोन के अधिक इस्तेमाल से वे बाहरी दुनिया से संपर्क करने में कतराते हैं जब उनकी यह आदत बदलने की कोशिश की जाती है। होता है ना, घर में कोई आए, बच्चे अपने मोबाइल में लगे हैं, मम्मी पापा बोलेंगे बच्चे आ जाओ भाई, अंकल आए हैं, आंटी आए हैं, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, परेशान करते रहते हैं, देखने दीजिए मुझे अपना गेम, देखने दीजिए मुझे अपना वीडियो। वो बच्चे आपके फैमिली ट्रेडिशन में नहीं ढल रहे हैं, वो बच्चे आपके सोशल ट्रेडिशन में नहीं ढल रहे हैं। आप भी थोड़े देर के बाद से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और बाद में कहते हैं देखिए बच्चा मेरा बात ही नहीं मानता। अरे बच्चा कहाँ से बात मानेगा? उसको आपने स्मार्टफोन नाम का चीज़ तो दे दिया है, नहीं मानता वो बघीरा की तरह बिहेव करेगा। हाँ, वो जैसा जैसा कार्टून चैनल में देखेगा वैसा करेगा। और इसलिए वो बाहरी दुनिया से संपर्क में कतराते हैं।
जब उनकी यह आदत आप बदलने की कोशिश करेंगे तो वे चिड़चिड़े हो जाएंगे, अगर बड़े हो गए तो आक्रामक हो जाएंगे, और नहीं तो कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। ये तीनों स्थितियां अत्यंत खराब हैं और इसकी जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि हम ही अपने बच्चों को वो लत लगा रहे हैं बिगड़ने के लिए स्मार्टफोन दे करके। बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल अधिकतर गेम्स खेलने के लिए करते हैं। वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं और ऐसे में हिंसक गेम्स बच्चों में आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके बच्चे जो हैं, जब आप दूसरे तीसरे बच्चों से स्कूल में मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गेम के बारे में और नहीं तो वो कार्टून चैनल के बारे में बात करते हैं। उसमें जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात करते हैं, उसमें जो भी रोल को निभा रहा है उसकी कॉपी करते हैं। उसमें वो ऐसा कर रहा था मैं भी ऐसा करूँगा, उसमें वो ऐसा कर रहा था मैं भी ऐसा करूँगा, और करते भी हैं। बीच में कोई ऐसा कोई गेम आया था जिसको खेलते खेलते लोग जान भी दे देते थे। कैसे जान दे देते थे? क्योंकि वो आपके मन पर पूरी तरह से हावी हो जाता था और उसके बाद से वो जो कहता है उसी को बच्चे करने लग जाते हैं। वो कहेगा बच्चा कूद छत पर से, कुछ नहीं होने वाला है, देखो ये कार्टून में ये बच्चा कूद रहा है छत पर से, कुछ नहीं होता, कूद जाओ। वो कूद जाएगा, द एंड हो गया। ये इन चीज़ों से भी हमें अपने बच्चों को बचाना है। बच्चों को ऐसे ही हिंसक गेम से बिल्कुल बचाना है, बच्चों को आक्रामक होने से बिल्कुल बचाना है। बच्चों का इमोशनल ड्रामा सहन न करें। बच्चे नौटंकी करेंगे, रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, बिल्कुल उनका इमोशनल ड्रामा सहन न करें। अपने जवाब या राय में निरंतरता रखें। निरंतरता रखने का मतलब कभी हाँ कर दिए, कभी ना कर दिए, कभी मोबाइल दे दिए, कभी नहीं दिए। अगर ऐसा करेंगे, एक दिन न और दूसरे दिन हाँ कहेंगे। एक दिन ना क्यों किए? क्योंकि उस दिन आपके पास टाइम है और आप बोले नहीं मैं मोबाइल नहीं देने वाला हूँ, और दूसरे दिन आपको खाना पीना बनाना है, घर का कुछ काम धाम करना है, ठीक है थोड़ी देर के लिए ले ले भाई। तो ये हाँ और ना नहीं चल पाएगा। रोने लगे तो ध्यान न दे, रो बेटा तू, आधा घंटा 1 घंटा रो ले, शांत हो जाएगा थोड़ी देर में। जब वो कूल डाउन हो जाए तो बाद में उसको प्यार से समझाना है। वो आपका बच्चा है, वो समझेगा, लेकिन बिगड़ने के बाद नहीं समझेगा। नहीं बिगड़ा है तो ज़रूर समझ लेगा। बिगड़ चुका है तो फिर आप अपने आप को कोसते रहिए। इंटरनेट पर कुछ अच्छा और ज्ञानवर्धक भी होता है, तो उसे दिखाने के लिए समय निर्धारित कर लें और साथ में बैठ करके देखें। आप देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं कि वो उसमें इतने पासवर्ड लगा देते हैं, मोबाइल में पासवर्ड लगा देंगे, ओपन करने के लिए पासवर्ड लगा देंगे, व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा देंगे, गेम में पासवर्ड लगा देंगे, टेलीग्राम में पासवर्ड लगा देंगे। आप कहाँ तक चलेंगे? और पासवर्ड क्यों लगाते हैं साहब? किससे छुपाना चाहते हैं और क्या छुपाना चाहते हैं? जो सारे बच्चे पासवर्ड के पीछे पड़े हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ ज्ञानवर्धक और जानकारी लेने वाली चीज़ें हैं, आप बच्चे के साथ बैठिए, देख ले बेटा, स्मार्ट टीवी में देख लेते हैं। स्मार्ट टीवी में सब कुछ, सारा फंक्शन जो है मोबाइल का वो काम करता है स्मार्ट टीवी में। स्मार्ट टीवी बड़ा भी होता है और हमसे दूर भी होता है, तो स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आँखों और स्क्रीन के बीच की दूरी भी बनी रहती है। स्मार्ट टीवी तो दूर होगी ना, रूम में कहीं वाल पर होगी, तो इतनी नज़दीक नहीं होगी, तो इतनी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसका भी एडिक्ट नहीं होना है, उसके भी पीछे नहीं पड़ना है, लिमिटेड टाइम के लिए। जहाँ भी बच्चों को लगता है कि हमें ये देखना चाहिए, ठीक है बच्चे चलो स्मार्ट टीवी में लगा देते हैं और हम सब बैठ करके देखेंगे। हम अकेले में आपको मोबाइल नहीं देते देखने के लिए। बड़े होकर के जैसा उचित लगे कीजिए। जब तक आप बच्चे हैं, आपको अकेले में मोबाइल हम यूज करने के लिए नहीं दे सकते। सीधी सी बात।
हम साथ में बैठेंगे, मोबाइल यूज करना है, हम साथ में बैठेंगे, इंटरनेट यूज करना है, हम साथ में बैठेंगे, आपको टीवी देखेंगे। सो कंक्लूजन ये है कि माता पिता एक राय रखें। कई बार ऐसा होता है कि पिता मना करते हैं तो मम्मी फ़ोन दे देती है, मम्मी मना करती है तो पापा जी फ़ोन दे देते हैं। बच्चा समझ जाता है कि किसको पटाने से फ़ोन मिलता है, मम्मी देती है फ़ोन कि पापा जी फ़ोन देते हैं, और उसी के तरीके से वो उनके पीछे पड़ता है। सो माता पिता एक राय रखें। यदि मोबाइल या किसी और चीज़ के लिए माँ ने मना किया है तो पिता भी मना करें, एंड वाइस वर्सा। अगर पिताजी ने मना कर दिया है तो माता भी मना करें। पेरेंट्स में एकजुटता होनी चाहिए, वरना बच्चे ये जान जाते हैं कि किससे परमिशन मिल सकती है, उनके पीछे पड़ते हैं, उनसे परमिशन ले लेते हैं और फिर वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वही करते हैं जिससे बचना चाहिए। स्मार्टफोन एक ऐसा फ़ोन है जिसमें हम एक काम ढूंढने के लिए, हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर गए नोटिफिकेशन देखने के लिए, 2 मिनट 3 मिनट का काम होगा, और उसके बाद से सोचे थोड़ा चलो व्हाट्सएप भी देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा यूट्यूब भी देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा फेसबुक पर भी अपडेट देख लेते हैं। देखिए 2 मिनट के काम के लिए गए और 1 घंटा आपने इधर उधर टाइम पास किया है। यू आर किलिंग योर ओन टाइम। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। सो ये जो मोबाइल है, ये जो स्मार्टफोन है, हमारे काम तो आता है कुछ समय के लिए, और बेकार की बातें होती हैं लंबे समय के लिए। सो इस पर हमें कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन के और कितने नुकसान हैं इससे पहले वाले वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देखिए, अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और अपने बच्चों को भी अच्छी बातें सिखाना है, अच्छी चीज़ें सिखाना है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सामाजिक और पारिवारिक संबंध है, उसके अनुसार उसको सिखाना, उसके अनुसार आपको चलने देना है। आगे समस्या नहीं होगी, और नहीं तो हम कहीं ऐसा न हो कि उसको समस्याओं के महासागर में ढकेलते जा रहे हैं और बाद में हम उसको दोष देंगे। ना दोष दें। ये सब माता पिता जैसा बच्चे को बनाते हैं, बच्चे वैसे ही बनते हैं। आइए हम सब एक अच्छे माता पिता बने, और जब हम अच्छे माता पिता बनेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे, ओबेडिएंट होंगे, सिंसियर होंगे, मेरिटोरियस होंगे, ग्लोरियस होंगे, यशस्वी होंगे। तो ये जो हमारा मटेरियल है ये SGKG स्टडीज़ पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। आप हमारे चैनल को लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, दोस्तों के बीच में शेयर भी किया कीजिए। हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22 है जिस पे 1000 वीडियो है। इसको भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार इस पर भी जा कर के आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।